सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा कल श्रुति ज्ञान के भेद की चली थी। श्रुति ज्ञान के भेद कितने भेद हुए थे? 4 भेद हो गए थे। उसके आगे की चर्चा अपने चलनी है। तो 4 भेदों में क्रमशः एक तो हो गया अपना पर्याय ज्ञान, पर्याय समास, अक्षर ज्ञान, अक्षर समास, पद ज्ञान, पद समास, ये अपना चल रहा था। ठीक है, उस पेज नंबर 236 पर आ जाओ। मिला? तो यहाँ पर ऊपर का पैराग्राफ समझना था। 235 का नीचे का पैराग्राफ वापस पढ़ते हैं। नमः श्री वर्धमानाय, इसका अर्थ है कि श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। यह 8 अक्षरों का पद है। तो कल बताया था मैंने 8 अक्षरों का एक पद कहलाएगा और इसका नाम प्रमाण पद है। इसको क्या कहेंगे? प्रमाण पद। 3 पद बताए थे, एक तो अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। तो अर्थ पद तो अग्नि लाव ये वाला था, अग्नि माना है। और दूसरा है प्रमाण पद, 8 अक्षरों का एक पद, ये प्रमाण पद है। मध्यम पद क्या था? 1634 करोड़ 83,07,888 अपुनरुक्त अक्षरों का जो एक पद होता है वो मध्यम पद है। ये मध्यम पद की बात हुई थी। इस पद से आगे अब जो पद समास की बात थी अपन ने खाली पढ़ लिया था। इस पद से आगे एक एक अक्षर ज्ञान बढ़ते बढ़ते एक पद के बराबर अक्षर बढ़ जाने पर पद ज्ञान दुगुना हो जाता है, उससे डबल, फिर इससे त्रिगुना चौगुना ऐसे बढ़ता जाएगा। आया था नीचे, चौगुना, पंचगुना, षटगुना इत्यादि बढ़ते बढ़ते एक अक्षर ज्ञान कम संख्यात 1000 पद ज्ञान प्रमाण अक्षरों पर्यंत पद समास के भेद जानना। क्यों? उसके आगे बढ़कर के दूसरा भेद शुरू हो जाता है। तो एक कम, तो ये पद समास हो गया। वहां तक तो पद हो गया और पद के बाद एक एक करके बढ़ते गए और जब तक पुनः संज्ञात ज्ञान नहीं आता है तो संज्ञा से कम हो जाएगा, वो पद समास हुआ। इस राशि में एक अक्षर और मिला देने पर संज्ञात ज्ञान होता है। यानी पद समास में एक और मिला दो तो संज्ञात हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने उदाहरण दिया था, बता रहे, कल मैंने उदाहरण देके समझाया था। जैसे 10 है
10 दाई है तो 10 दाई प्रथम हुई, और 11 से लेकर 99 तक दाई है, इसको कहेंगे दाई समास। ठीक है, और 99 में एक जोड़ा तो 100 हो गए। ठीक है ना। ऐसे यहाँ क्या कहा, पद समास क्या हुआ कि जो पद है पूरे पद, मध्यम पद वो तो हो गया पद, उसके बाद एक 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 बढ़ता 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 आया, तो उसमें एक प्लस लास्ट जो स्टेज आई उसकी, किसकी, संगात की। संगात के में एक जो कम करो तो पद समास होगा, और पद संगात में एक जोड़ा तो संगात हो जाएगी। अब संगात का क्या मतलब बता रहे हैं, एक राशि में एक अक्षर और मिला देने पर संज्ञात ज्ञान होता है। इस ज्ञान द्वारा चार गति में से किसी एक गति का संपूर्ण निरूपण करने वाला संगात नामक श्रुत ज्ञान है। संगात का मतलब क्या बताया कि जो ज्ञान है चार गति में से किसी एक गति का संपूर्ण निरूपण करने वाला जो नॉलेज है, ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम है संगात। एक गति का, चारों गति का नहीं, उस ज्ञान का नाम है संज्ञात श्रुति ज्ञान है। सब ज्ञान के ही भेद, श्रुति ज्ञान के भेद ना बताए अलग अलग। इस संज्ञात ज्ञान से आगे क्रमशः एक एक अक्षर बढ़ते 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 पद होता है। अनेक पदों का समूह संगात, इसी अनुक्रम से एक संगात, दो संगात, तीन, चार आदि संगात, 1000 संगात होते हैं। अंतिम संगात में एक अक्षर ज्ञान कम रहने पर्यंत सभी संगात समास के भेद हैं। इस प्रकार संगात समास जानना। आगे ख्याल में जो उदाहरण दे रहा हूं उसको बराबर समझते रहना। कल मैंने 1000 वाला उदाहरण दिया था, आज मैंने आपको सैकड़ों का दिया, अब लाख का समझ लो। 99,999, उसमें एक जोड़ो तो क्या हो जाएगा, लाख। 1 लाख एक हो गया, 1 लाख। अब 1 लाख 1 2 3 4 सब भेद किसके बनेंगे, वो लाख में जाएंगे। तो इसके लाख और लाख समास दो भेद कर लो यूं, तो लाख और लाख समास, लाख तो खुद हो गया, फिर उसके बाद एक एक जो बढ़ता हुआ वो क्या हो गया, लाख समास। ऐसे यहाँ पद संगात और संगात समास बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और कब तक, लाख के बाद क्या आता है, करोड़। लाख 10 लाख में भी करोड़ आता, करोड़ को लेना अपने को, 10 लाख तो सब इसमें ही चले जाएंगे। तो 1 करोड़ में एक कम, तब तक तो सब लाख में चल रही है बात। 99,99,999 तक तो लाख समास में चले गए, और जो 1 करोड़ आया है वो करोड़ क्या हुआ, अगला भेद हो गया। ठीक है, संगात के बाद जो अपना भेद है अगला, प्रतिपत्ति ज्ञान, उसमें चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे समझ लेना बस। तो उदाहरण से इतना समझना अपने को। इस उत्कृष्ट संगात समास में एक अक्षर ज्ञान और बढ़ाने पर प्रतिपत्तिक नामक श्रुत ज्ञान होता है। इस प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञानता का धारक चारों गतियों का स्वरूप यथावत व्याख्यान करता है। इस प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान में एक अक्षर बढ़ते बढ़ते पद होता है। पद से बढ़ते बढ़ते संख्यात 1000 पद बढ़ जाने पर एक संगात होता है। संख्यात 1000 संज्ञात बढ़ने पर एक प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान होता है। संख्यात 1000 प्रतिपत्तिक के श्रुत ज्ञान के एक अक्षर कम अंतिम भेद पर्यंत प्रतिपत्तिक समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। संगात से बड़ा ज्ञान कौन सा है, प्रतिपत्तक। इसमें क्या होगा, चारों गतियों का स्वरूप जान लेता है, यानी इस ज्ञान में उस ज्ञान से बढ़ोतरी हो गई, श्रुत ज्ञान का बढ़ना, यानी क्षोभसम जो ज्ञान है कितना कितना आपका बढ़ा हुआ, आपके क्षोभसम ज्ञान में कितनी ताकत है। तो जिस श्रुत ज्ञान में चारों गतियों के स्वरूप का वर्णन कर सके पूरा का पूरा, पहले वाले में तो एक का था, और इसमें चारों गति का स्वरूप का वर्णन कर सके, इतना पूरा जो नॉलेज है उसका नाम है प्रतिपत्तक। और उसमें भी बढ़ते 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 जब अगला आएगा उससे एक कम होगा, तब तक ये प्रतिपत्तक समास कहलाएगा। ठीक है, ये नहीं याद रहे, टेंशन मत करना है। मतलब ये श्रुत ज्ञान का भेद बता रहे हैं
श्रुति ज्ञान की कितनी पराकाष्ठा है, श्रुति ज्ञान में कितनी कितनी विशेषता है, श्रुति ज्ञान कैसा कैसा हो सकता है, ये अपने ख्याल में आना चाहिए। बस इतना सा। नाम याद नहीं रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। पर इतना ख्याल में आना चाहिए आपके कि श्रुति ज्ञान की क्या अद्भुत विशेषता है, श्रुति ज्ञान कैसे कैसे आगे बढ़ सकता है, किन किन लोगों को कैसा कैसा श्रुति ज्ञान हो सकता है, और हम किस श्रेणी में आ रहे हैं। हमारे पास अभी जो श्रुति ज्ञान है अभी एक गति का भी पूरा वर्णन कर सके ऐसा नहीं है ख्याल में। तो यानी हमारा सूक्ष्म ज्ञान तो है, श्रुति ज्ञान तो है, पर उस श्रुति ज्ञान में भी ताकत उतनी नहीं है। चारों गति के दुखों का संपूर्ण वर्णन करने की ताकत नहीं है हमारे ज्ञान में भी। अपन जो अभी जो अपन कर रहे हैं वो सामान्य है, चारों गति के दुखों का वर्णन भी करते हैं पर संपूर्ण नहीं जानते अपन। इस प्रतिपत्तिक समास के अंतिम भेद में एक अक्षर और मिलाने पर अनियोग नामक श्रुति ज्ञान होता है। कौन सा? अनियोग, जिसमें 14 मार्गणों का स्वरूप भली भांति कहा जाता है, वह अनियोग नामक श्रुति ज्ञान है। कौन सा? अनियोग नामक श्रुति ज्ञान। तो अनियोग नामक श्रुति ज्ञान में 4 अनियोग नहीं, पूरा नहीं लेना, क्या कहते 14 मार्गणों का स्वरूप भली भांति कहा जाता है। 14 मार्गणों के नाम बताए थे, याद है कि नहीं? जीव समास अलग, 14 गुण स्थान अलग हैं, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा बताई नहीं? अब याद आ गया? बस ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, याद आ गया। 14 मार्गणों का स्वरूप भली भांति कहा जाता है, वह अनियोग नामक श्रुति ज्ञान है। इसमें सब पहले आ चुका, गति मार्गणा अपन पढ़ चुके हैं। इस अनियोग में एक अक्षर ज्ञान बढ़ते बढ़ते पूर्ववत अनुक्रम से पद ज्ञान, पद से संगात, प्रतिपत्ति, अनियोग, इस प्रकार 4 अनियोग पर्यंत भेदों में से एक अक्षर कम अंतिम भेद पर्यंत अनियोग समास श्रुति ज्ञान होता है। ठीक है, और ऐसे बढ़ते 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 ज्ञान अनियोग का अंतिम सीमा तक पहुंचेगा, वो अनियोग समास कहलाएगा। अनियोग के बाद अनियोग समास है, वहां से शुरू हो गया। और इस अनियोग के अंतिम भेद में एक अक्षर और मिला देंगे तो प्रावृत्तिक ज्ञान होगा। तो प्रावृत्तिक के पहले पहले जो भी है वो कहलाएगा अनियोग समास। तो 4 अनियोग का वहां ज्ञान हो गया। इस प्रावृत्तिक से आगे एक एक अक्षर बढ़ते बढ़ते पूर्ववत अनुक्रम से पद, संगात, फिर प्रतिपत्तिक, अनियोग, प्रावृत्तिक, इस अनुक्रम से 24 प्रावृत्तिक होते हैं। उनमें से अंतिम भेद में एक अक्षर कम रहने पर्यंत प्रावृत्तिक समास ज्ञान होता है। यूं समझो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब लाख में वापस अपन शुरू करें, नहीं बोलने आ रहा तो लाख, इकाई, फिर दाई, सैकड़ा, हजार, कितने लाख? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 100 लाख, फिर 200 लाख, 300 लाख। तो पहले क्या है, किस में आ रहे हो आप? सैकड़ों में। पहले दाई में आए, 10 लाख सैकड़ा में आए, फिर आप किस में आए? सैकड़ों में आए। सैकड़ों से बाद में किस में आए आप? 1000 में आओगे, 1000 लाख, 1000 लाख, 10,000 लाख, फिर लाख, फिर आपको नहीं तो करोड़। ऐसे जो संख्या वो बता रहे, ऐसे ऐसे बढ़ते 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 आएगा आपका। कुछ पल्ले पड़ रहा है? थोड़ा सा आएगा, एकदम पूरा तो नहीं आएगा, पर क्योंकि मैं समझ रहा हूँ ना, जितना आपको मुझे पता लग रहा है कितना आप समझ पा रहे हो। तो इस क्रम में बात करें ना, जो श्रुति ज्ञान है वो बढ़ता बढ़ता बढ़ता, भाई इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, 10 नील, पद्म, शंख लास्ट जाता है। अब शंख के आगे आपको गिनती आती नहीं, क्या करोगे? तो फिर 1 शंख, 2 शंख, 2 शंख, 25 शंख, ऐसे चलोगे ना, तो आंकड़े ऐसे ही बताए जाते हैं। तो ऐसे एक हो गया अनियोग, फिर एक अनियोग के बाद वापस चलेगा कौन सा? अक्षर ज्ञान।
अब ये जितने जितने भेद आए ना वो सब चलेंगे वापस। जो आपने भेद पढ़े, पर्याय ज्ञान, अक्षर ज्ञान, पद ज्ञान, संज्ञात ज्ञान, प्रतिपत्ति ज्ञान, अनुयोग ज्ञान, फिर आएगा प्रावृत्तिक। ऐसे क्रम से बढ़ते बढ़ते चलेंगे। यानी कुल मिलाकर श्रुति ज्ञान की पराकाष्ठा आपको समझा रहे हैं, वो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए बस। इस प्रावृत्तिक समास में एक अक्षर और मिलाने पर प्रावृत्तिक ज्ञान होता है। एक प्रावृत्तिक के 24 प्रावृत्तिक अधिकार होते हैं। इस प्रावृत्तिक से आगे एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते क्रमशः पद संगात आदि बढ़ते बढ़ते 24 प्रावृत्तिक होते हैं। उनमें से अंतिम भेद से एक अक्षर कम रहने पर्यंत प्रावृत्तिक समास के भेद जानना। प्रावृत्तिक पहले है 2 बार और दूसरी बार में 1 बार है। दोनों में क्या अंतर है? प्रावृत्तिक और दूसरी बार जो है वो सिर्फ प्रावृत्तिक है। यूं अंतर नाम एक ही है पर उसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है। जैसे अपन कहते हैं सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा डबल हुआ। ऐसे उसमें प्रावृत्तिक 2 बार, फिर प्रावृत्तिक है। ऐसा पर्यंत प्रावृत्तिक समास के भेद जानना। इस प्रावृत्तिक समास में एक अक्षर ज्ञान और मिलाने पर वस्तु नामक श्रुत ज्ञान होता है। कौन सा? इस वस्तु ज्ञान से आगे एक अक्षर बढ़ते बढ़ते पद संगात आदि सभी पूर्ववत अनुक्रम से बढ़ते बढ़ते 10 पर्यंत वृद्धि हो जाने पर अंतिम भेद में से एक अक्षर कम पर्यंत वस्तु समास श्रुत ज्ञान है। वस्तु और वस्तु समास ऐसे ज्ञान बढ़ता हुआ समझ लो। बस एक ही बात अपने कि ज्ञान बढ़ता 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 कहाँ तक जाएगा? पूर्व तक, पूर्व समास तक। कहाँ निगोदिया जीव और कहाँ द्वादश अंग पाठी। तो सबके ज्ञान में बढ़ती बढ़ती वृद्धि हो रही नहीं हो रही है कि निगोदिया जीव के ज्ञान से बढ़ते बढ़ते कहाँ है? पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का, वायु का, फिर 2 इंद्रिय उससे ज्यादा ज्ञान वाला होता है, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय वाला होता है, 3 इंद्रिय से अधिक ज्ञान 4 वाले के होता है, 4 वाले से असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, उसमें भी त्रियंच आएंगे, नारकी आएंगे, देव आएंगे, मनुष्य आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे श्रुत ज्ञान बढ़ता बढ़ता है। जो पहले बात आ गई अब उसके भेदों की चर्चा चल रही है। तो किसका कितना कितना श्रुत ज्ञान होता है। इस वस्तु समास में एक अक्षर और बढ़ाने पर पूर्व नामक श्रुत ज्ञान होता है। कौन सा? पूर्व नामक। इस पूर्व में 14 भेद है। 11 अंग और 14 पूर्व पड़े, 14 वो भेद है। उनका शुरू पहले के आए, 14 पूर्वों की संख्या पहले बता दी है। अतः यहाँ नहीं कहा। पूर्व ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर ज्ञान बढ़ते बढ़ते पूर्व कर्मानुसार पद संगात आदि अनुक्रम से बढ़ते बढ़ते अंतिम 14वें पूर्व में एक अक्षर कम श्रुत ज्ञान पर्यंत पूर्व समास है। क्या है? समास। इस प्रकार 20 भेद श्रुत ज्ञान के कहे। इनका विशेष गोमठ सार जीव कांड के श्रुत ज्ञान अधिकार से जानना और विस्तार से जानना हो तो गोमठ सार ग्रंथ में श्रुत ज्ञान अधिकार है। हमने तो पूरा पढ़ा है। जयपुर में जब स्मृत है तो गोमठ सार कर्मकांड और जीव कांड दोनों पढ़े हैं और दोनों में 100 में से 100 नंबर लाए थे। पूरे में से पूरे नंबर, गुणस्थान ज्ञान, ये क्या सारी चीज़ कल्पना बहन ने में पढ़ाया था। उन्होंने परीक्षाएं ली थी हमारी ब्रह्मचारी कल्पना बहन ने, है ना। तो बहुत वर्णन है ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की क्या दिव्यता समझ में आना चाहिए कि तू भगवान के केवल ज्ञान की ताकत तो है ही, पर तेरे श्रुत ज्ञान में भी क्या ताकत है तू समझ। यहाँ पर तेरे श्रुत ज्ञान में भी क्या ताकत है और सब दिखाई दे रहा है। उतना श्रुत ज्ञान नहीं है चौथे काल जैसा अभी अपने पास, फिर भी श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा
तो नहीं, पर शुद्ध ज्ञान का बहुत विस्तार तो दिखाई दे रहा है ना, कि शुद्ध ज्ञान के क्या क्या रूप, कौन लोग कैसे कैसे आविष्कार कर रहे हैं, क्या क्या चीज बना रहे हैं, तो ये सब शुद्ध ज्ञान का ही तो रूप है ना। कौन सा ज्ञान काम कर रहा है? मति शुद्ध ज्ञान ही तो काम कर रहा है, अवधि ज्ञान में नहीं है ये काम। ये जो काम हो रहा है, मान लो बम बनाया, तो बम का काम भी शुद्ध ज्ञान का ही है। मोबाइल का आविष्कार जिस ज्ञान में हुआ वो शुद्ध ज्ञान में ही है। ये जितनी सीमें बनी है, छोटी सीम में हजारों चीजें समा गई, हजारों प्रवचन, एक इतनी सी सीम है उसमें हजारों लाखों प्रवचन समाहित हो गए, ये शुद्ध ज्ञान का ही तो है कमाल। शुद्ध ज्ञान सुपर कंप्यूटर जो बना है वो शुद्ध ज्ञान का ही तो है कमाल। अपने शुद्ध ज्ञान की ताकत क्या है? यहाँ बैठे बैठे, अमेरिका बैठे बैठे डॉक्टर यहाँ इलाज कर रहा है, मरीज यहाँ है, डॉक्टर वहां, इलाज यहाँ हो रहा है, चिरापट सब हो रहे हैं। क्या कमाल है। अभी आज पढ़ा था मैंने कि उन्होंने एड्स का वो वैक्सीन बना लिया, अब एड्स खत्म हो जाएगा। कैंसर का वैक्सीन बना लिया है। तो ये सब कौन कर रहा है? किस ज्ञान में काम हो रहा है? ये तो काम तो शुद्ध ज्ञान ही कर रहा है ना। बीमारी जो है कैंसर जैसी बीमारी, उस कैंसर की बीमारी को दूर करने का वैक्सीन तैयार, जैसे कोरोना का हुआ था ना, ऐसे इंजेक्शन लेंगे तो कैंसर नहीं होगा फिर। तो ये कौन सा ज्ञान काम कर रहा है? शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान तो है। शुद्ध ज्ञान का ही तो कमाल। जितना विषय जानता सब शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार 20 वेद शुद्ध ज्ञान के कहे, इनका विशेष गोमठ सार के शुद्ध ज्ञान अधिकार से जानना, यह शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के समान महिमा संपन्न है। क्या लिखा? यह शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के समान महिमा संपन्न है। क्यों ऐसा लिखा तत्वार्थ सूत्र में कि केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में जो अंतर है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष का रह गया। जो सर्वोत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान है, द्वादशांग के जो पाठी हैं उनके शुद्ध ज्ञान में और केवली के ज्ञान में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। सब भूत भविष्य वर्तमान सब जान रहा है वो शुद्ध ज्ञान। अब गंडर से जो प्रश्न पूछोगे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। जो केवली तीर्थंकर परमात्मा देते हैं हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है, परंतु केवली भगवान अपने ज्ञान से सब प्रत्यक्ष जानते हैं और शुद्ध ज्ञानी प्रत्यक्ष नहीं जानता है, परोक्ष है वो। शुद्ध ज्ञानी सिद्ध भगवान को वहां है ये तो जानता है, पर सिद्ध भगवान दिखते नहीं है। केवल ज्ञानी को सिद्ध भगवान दिख रहे हैं। तो शुद्ध ज्ञान भी बहुत महिमा। केवल ज्ञान तो अद्भुत है ही, पर शुद्ध ज्ञान की भी अद्भुतता है, महिमावंत है भैया। हर चीज का समाधान है। द्वादशांग में कौन से रोग का निदान नहीं बताया? बताओ। ज्योतिष भी है, आयुर्वेद भी है कि नहीं द्वादशांग में? क्यों बाबा जी, है कि नहीं? तो उसमें औषधि का हर बीमारी की दवाई है। ये तुम खोजोगे तब मिलेगा। उसमें तो उस बीमारी का इलाज बता रखा है, आपके हर बीमारी का इलाज बता रखा है। पर अब कौन? इतने मंत्र हैं। हाँ, अब वो गूगल बाबा बता रहा, वो गूगल को पता नहीं है, अभी वो गूगल बंद है, अब ये गूगल चालू चक्कर ही है कि वो द्वादशांग के पाठी जो है उनके पास हर प्रश्न का समाधान है, भूत का, वर्तमान का, भविष्य का। कि इस रोग की औषधि कहाँ होगी, क्या होगी, वो बता देंगे आपको। ये व्यक्ति कब मरेगा, कब जिएगा, कोई पूछेगा तो बता देंगे। पूछा था ना द्वारिका नगरी का क्या होगा, तो जवाब मिल गया था कि नहीं मिल गया था? तो सब जवाब मिल जाता। शुद्ध ज्ञान की वो पराकाष्ठा है, कुछ बाकी नहीं शुद्ध ज्ञान के अंदर, पूरा हर समाधान। इसलिए लिखा है शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान के समान महिमा संपन्न है। क्योंकि सम्यक ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, वो कुछ शुद्ध ज्ञान की बात नहीं चल रही है, यहाँ सम्यक शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है, इसलिए उसको केवल ज्ञान के समान महिमावंत कहा है। यद्यपि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है तथा शुद्ध ज्ञान परोक्ष है,
क्या लिखा? केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है और श्रुति ज्ञान प्रोक्ष है। तथापि यह केवल ज्ञान के समान तीन काल संबंधी लोकालोकवर्ती सकल तत्वों का प्रकाशक है। सकल तत्वों का, समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट लिखा है, यहां भी इस पर लिखा। हाँ, कि इस श्रुति ज्ञान में सर्वलोका, तीनों लोक की बात, तीनों कालों की बात जानने की ताकत इसमें, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष का भेद है। सब कुछ केवली भगवान, श्रुति केवली, दोनों में अंतर क्या है? श्रुति केवली है ना, तो आज के हर समाधान वही करने, तुम केवली से सीधी बात करते कहाँ हो? कहने को कहा जाता है, पर सचमुच तो श्रुति केवली दे रहे, गंधर ही आपसे बोल रहे हैं। आप देखो, गौतम सैनिक महाराज ने गौतम गंधर से प्रश्न किया। हर पुराण में देखो क्या आता है, स्टाइल क्या है, पढ़ी? पुराण पढ़े कि नहीं? तो हर पुराण के प्रारंभ में देखो, सैनिक महाराज आएंगे, गौतम गंधर आएंगे, उन्होंने प्रश्न पूछे, उसका उत्तर दिया। तो कौन जवाब दे रहा है? तो उनके पास केवल ज्ञान तो है नहीं। गौतम गंधर जो थे वो तो बाद में बने केवली। जब भगवान मौजूद थे, महावीर भगवान, तब तक तो वो केवल ज्ञानी थे ही नहीं, श्रुत ज्ञानी थे। तो श्रुत ज्ञान से सारा उत्तर दिया है। केवल ज्ञान से वो बता रहे थे, वो अपने ज्ञान से बता रहे थे, श्रुत ज्ञान से, केवल ज्ञान से नहीं बता रहे थे। केवल ज्ञान से तो उन्होंने जाना, पर वो तो अपने श्रुत ज्ञान से बता रहे हैं ना। केवल ज्ञान से उसने जाना है नहीं, वो तो आप भी किससे जानते हो, पर वो तो उनके श्रुत ज्ञान से बता रहे हैं। केवली भगवान की दिव्य नहीं खेरी, उन्होंने जेला, उसको ट्रांसलेट, तो वो तो उनके पास भी श्रुत ज्ञान है ना। कोई भी समाधान करो, 60,000 प्रश्न किया। हाँ, तो यही कह रहे ना। तो गंधर्व के पास श्रुत ज्ञान को तीन काल लिखा ना स्पष्ट, तीन काल संबंधी लोकालोकवर्ती, लोकाकाश और लोकाकाश। हाँ, तो वहीं देंगे ना, जहाँ पूछेंगे बाहर पूछते बाहर देते, जहाँ पूछते वहां देते, नहीं होते जहाँ जाएंगे वहां देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? शंका, केवल ज्ञान तो अनंत होने से अनंत पदार्थों में अनंत अर्थ रूप होकर प्रकट होता है, परंतु श्रुत ज्ञान तो संख्यात अक्षर में ही है, अतः वह केवल ज्ञान के समान कैसे हो सकता है? ये प्रश्न उठना वाजिब है। समाधान, हे भाई, तुम्हारी बात प्रमाण है, परंतु तुम मन स्थिर कर सुनो। इस प्रश्न का उत्तर समझने से सम्यक्त हो जाता है। ओह, क्या लिखा है? इस प्रश्न का उत्तर समझ लोगे, सम्यक्त हो जाएगा। अब तुम्हें सम्यक्त चाहिए ना, तो इस प्रश्न का उत्तर समझ लो फिर। हे भव्य, केवल ज्ञान से कुछ छुपा नहीं है। इसमें मूर्तिक अमूर्तिक सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं। यह केवल ज्ञान तीन कालवर्ती लोकालोक का प्रकाशक है। जो पदार्थ केवल ज्ञान में भाषित हुए, उनके सभी रस केवली के मुख से खिरे। गंधर ने उन्हें ही समझकर उपदेश दिया। मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्यों का स्वरूप, तीन लोक, तीन काल संबंधी रचना, उस श्रुत ज्ञान द्वारा सब कुछ कहा गया है। भव्य उसे सुन सुनकर रस समझकर मोक्ष मार्ग पाते हैं। अतः श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान के समान कहा। हे भव्य, दूसरी बात और भी सुनो। केवल ज्ञान जिन्हें होता है वे केवली कहलाते हैं, और जिन्हें संपूर्ण श्रुत ज्ञान होता है वे यतिनाथ श्रुत केवली कहलाते हैं। इस कारण भी उसे केवल ज्ञान के समान कहा, ऐसा जानना। कितना समाधान दिया, जो अपन ने सब किया है, बोला है कि बाकी अंतर जो अंतर है, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष का अंतर जो है वो है, और केवल ज्ञान की तो अलग बात है। ये द्वादशांक ज्ञान, क्योंकि तीन लोक और तीन काल वृत्ति की बात जानने की ताकत श्रुत ज्ञान में है।
जो प्रश्न पूछो उसका समाधान उनके पास है, किसी का भी समाधान नहीं है, ऐसा नहीं है। तो स्पष्ट कर दिया यहाँ मूर्ति कि केवल ज्ञान से कुछ छुपा नहीं है, बिल्कुल कुछ भी छुपा नहीं है। मूर्तिक अमूर्तिक सभी पदार्थ प्रकाशित होते हैं, चाहे वो मूर्तिक हो चाहे मूर्तिक मने पुद्गल द्रव्य, अमूर्तिक मने जीव, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, यानी 6 द्रव्य केवल ज्ञान का विषय बनते हैं। यह केवल ज्ञान 3 कालवर्ती लोकालोक का प्रकाशक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीनों कालवर्ती लोकालोक और लोक सब कुछ जानता है। केवल ज्ञान तो अद्भुत ही है, उसमें तो कुछ भी जानना, श्रुत ज्ञान में तो कुछ जानना बाकी भी है, पर केवल ज्ञान में तो कुछ भी जानना बाकी नहीं, कुछ भी जानना बाकी नहीं है। और प्रत्यक्ष जानते हैं। कैसा जानते हैं? जैसे आप इस माइक को देख रहे हो ना, ये भी परोक्ष है आपके लिए, तो क्योंकि आप ये इतना देख रहे हो खाली, और इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हो आपका परोक्ष ज्ञान है। पर थोड़ी देर समझने के लिए कि जैसे हम ये समझ रहे माइक बिल्कुल कैसा, मैंने प्रत्यक्ष देखा, मेरे आंखों से देखा ना, तो जैसे आपने ऐसे केवल ज्ञानी को हर वस्तु हर चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। जैसे आप माइक को प्रत्यक्ष देख रहे हो स्पष्ट, पर इस माइक के अंदर है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर केवल ज्ञानी को इसका एक एक पुद्गल परमाणु दिखाई दे रहा है। एक एक पुद्गल परमाणु ही नहीं, उस पुद्गल परमाणु की भूत की जो अनंत 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 पर्याय हो गई वो भी दिख रही है, इस समय जो 8% पर्याय वो भी दिख रही है, और भविष्य की जो अनंत 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 पर्याय होगी वो भी दिख रही है। ये ताकत केवल ज्ञान में है। ये ताकत केवल ज्ञान है, लोकालोक त्रिकालवर्ती सब कुछ, और एक पुद्गल परमाणु नहीं, ऐसे अनंत 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 पुद्गल परमाणु। क्यों? अनंत अनंत जीव राशि से अनंत गुणे पुद्गल परमाणु है। पुद्गल आया था ना कल कि अनंत आनंद जो जीव राशि है उससे अनंत गुणे पुद्गल परमाणु है, पुद्गल द्रव्य है। तो अनंत आनंद जीव राशि का भूत जाने, वर्तमान जाने, भविष्य जाने और पुद्गल का भी जाने। ये ज्ञान, ऐसी ताकत प्रत्यक्ष रूप केवल ज्ञान में है। वो इतनी श्रुत ज्ञान भी 3 कालवर्ती सब जानता है, पर जैसे वो प्रत्यक्ष जानते हैं केवल ज्ञान ऐसा स्पष्ट, वैसा श्रुत ज्ञान, पर श्रुत ज्ञान का भी गजब का है, कोई कम नहीं है। यहाँ बैठे बैठे आपको दुनिया की कहीं भी बात श्रुत ज्ञानी भी, श्रुत केवली भी बता देगा आपको कि आपका बेटा भी अमेरिका में है ना, आप बेटो वो किस समय क्या कर रहा है, कोई श्रुत केवली हो उनसे पूछोगे वो बता देंगे आपको, कहीं गए बिगर आपको। केवल ज्ञानी से पूछोगे वही उत्तर आएगा, और श्रुत केवली से पूछोगे तो भी कोई उत्तर में फर्क नहीं होगा, रत्ती भर भी, एक जरा भी रत्ती भर प्रश्न के उत्तर में फर्क नहीं होगा। तो केवल समान हुआ कि नहीं हुआ, वो अलग बात। अब तो बात क्या समझा रहे, फिर वही चलेंगे आप, अंतर नहीं रहा ना, वैसे ही समान का, समान कह रहे वो क्यों समान का, उसकी बात बता रहे, असमानता बता दी प्रत्यक्ष परोक्ष, पर आपके ज्ञान में तो वही हुआ, आपके लिए तो वही है ना, आपके लिए प्रत्यक्ष परोक्ष किया, आपके लिए तो उत्तर पूछा वो बराबर आया, आपके लिए तो समान ही हुआ, आपके लिए प्रत्यक्ष परोक्ष क्या हुआ, आप उसको क्यों लगा रहे हो? वो बात नहीं, यहाँ समान जो बता रहे उसकी बात चल रही है अभी, क्यों समान का वो बता रहे हैं। जो जो पदार्थ केवल ज्ञान में भाषित हुए उनके सभी रस केवली के मुख से खिरे। गंडर ने उन्हें समझकर उपदेश दिया है कि केवली के दिव्यधनी जो खिरी है वही बात गंडर ने पूरी झेली, और गंडर ने उसी को ही उद्घाटित किया है, अपनी मर्जी से नहीं किया है। पर वो श्रुत ज्ञान में ताकत थी तब तो, उस श्रुत ज्ञान में ताकत नहीं होती तो क्या काम होता। उनके सभी रस केवली के मुख से खिरे, सर्वांग गंडर ने उन्हें ही समझकर उपदेश दिया। मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्यों का स्वरूप, 3 काल 3 लोक संबंधी रचना उस श्रुत ज्ञान द्वारा सब कुछ कहा गया है कि मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्यों का जो स्वरूप बताया है,
और 3 लोक और 3 काल संबंधी जो भी सूचना दी गई है वह सब श्रुत ज्ञान के द्वारा ही तो हुई है। द्वादशांग की रचना किसने की? केवल ज्ञानी ने कि श्रुत ज्ञानी ने? कौन करता है? श्रुत ज्ञान की बात होती है, केवल ज्ञान लिखता है। इसको कौन क्या कहता है? श्रुति कहते हो। सारा द्वादशांग क्या है? श्रुत तो है। श्रुत पंचमी मनाते हो, केवली पंचमी मनाते हो? है श्रुत पंचमी क्यों फिर केवली पंचमी मना? श्रुत पंचमी मनाते क्यों? कि हमारे लिए तो वही है, श्रुत ही काम आ रहा ना। हमारे पास भी श्रुत ज्ञान, और हमको बताया भी श्रुत ज्ञान। अरे आचार्य कुन देव ने भी श्रुत ज्ञानी को याद किया मंगलाचरण में, वंदित तो सब सिद्धित का, पर क्या कहा? मैं केवली श्रुत केवली द्वारा कथित बात कहूंगा। उन्होंने भी श्रुत केवली को याद किया। मूर्तिक हो अमूर्तिक हो, कौन सा भी द्रव्य ने 6 द्रव्यों का स्वरूप, 3 लोक और 3 काल संबंधी रचना और श्रुत ज्ञान के द्वारा सब कुछ कहा गया है। भव्य उसे सुनकर रस समझकर मोक्ष पाते हैं। भव्य क्या करते हैं? भव्य जीव इस रहस्य को, इस जिनवाणी के बल से आज वर्तमान में हमारे पास क्या है? ये जिनवाणी तो है जिसके माध्यम से जिन बिंब है, पर जिन बिंब के आधार से भी काम नहीं हो रहा है। मूल रूप से तो यही है। जिन बिंब भी सम्यक दर्शन में निमित्त कहे गए हैं, नव देवताओं को सम्यक दर्शन निमित्त कहा है, पर उस सम्यक का स्वरूप बताने वाला तो अभी जिनवाणी तो है, और कौन है? अतः श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान के समान कहा है। और अभी वर्तमान में तो श्रुत ज्ञान ही है, केवल ज्ञान तो है ही नहीं अपने पास। किसी के पास भी कोई केवली मौजूद ही नहीं अपने यहाँ। विश्व में तो है, विश्व की बात नहीं चल रही है, अपने भरत क्षेत्र की बात। हाँ, अपने यहाँ मतलब उदयपुर में नहीं है, ऐसा ही नहीं, पूरे भरत क्षेत्र में नहीं है, पूरे भरत क्षेत्र में नहीं है। एरावत में तो अपन रहते नहीं ना, मैं अपन रहते उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, पर अपन तो भी भरत क्षेत्र में, अपने पूरे भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि भरत क्षेत्र में कोई केवली नहीं है, परंतु श्रुत ज्ञानी बहुत है। श्रुत केवली भले नहीं है, पर श्रुत ज्ञानी तो बहुत है, और हम सब भी श्रुत ज्ञान वाले ही हैं। हाँ, जो सम्यक दृष्टि है उनके सम्यक श्रुत ज्ञान है, और जो सम्यक तो नहीं है उनके कुश्रुत ज्ञान है। ये जरूर भेद है। फिर भी सम्यक्ति तो बहुत जीव है, अभी भी नहीं है, ऐसा नहीं है। भरत क्षेत्र में भी है, नेरावत क्षेत्र में, अपन तो भी भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और भरत क्षेत्र में भी अपना भारत देश मान। समझ आया कि नहीं है? हे भव्य, दूसरी बात और भी सुनो। केवल ज्ञान जिन्हें होता है वे केवली कहलाते हैं, और जिन्हें संपूर्ण श्रुत ज्ञान होता है वे यतिनाथ श्रुत केवली कहलाते हैं। केवली तो पूर्ण, पर केवली के बाद किसका नंबर आता है? श्रुत ज्ञान का, तो श्रुत केवली। यानी संपूर्ण श्रुत ज्ञान जिसे होता है उसको श्रुत केवली कहते हैं। इस कारण भी उसे केवल ज्ञान के समान कहा। केवल ज्ञानी के नीचे जो दूसरा नंबर है वो श्रुत केवली का ही तो है। लघुनंदन, असली लघुनंदन कौन है? केवली के असली लघुनंदन कौन है? सबको कहा समझ, परंतु असली तो श्रुत केवली है। तो श्रुत केवली को भी केवल ज्ञान के समान इसलिए कहा है, और जो अंतर है वो अंतर है। किस अपेक्षा से समान का, किस अपेक्षा से असमानता, वो सब समझना, पर यहाँ भी समानता जो बात कही है वो भी समझना चाहिए। इस प्रकार श्री सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में सामान्य श्रुत ज्ञान का वर्णन करने वाला 19वां पर्व पूर्ण हुआ। इस प्रकार ये 19 पर्व पूर्ण हो गए, और इसमें श्रुत ज्ञान का उपादेयपना जो बताया है विस्तार के साथ में, कि कैसे हमारे पास जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान की क्या ताकत है, ये पहचान लो, सम्यक हो जाएगा भैया। आया ख्याल में कि नहीं? ये इतना वर्णन किया है, इससे अपनी कीमत, अपनी महिमा आनी चाहिए कि मैं कैसा महिमावंत हूँ, मेरी ज्ञान की क्या ताकत है, क्या कमाल कर सकता है। वो अपने को ख्याल में नहीं आता है।
हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हमें तो कुछ याद रहता नहीं है, हम कौन से ज्ञानी हैं, ऐसे रोना रोना रोते हैं। ये काहे को रोना रोता रे? तेरी ज्ञान में वो ताकत है भैया, अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान। अपने ज्ञान के जो जितना है शुद्ध ज्ञान का क्षोभसम, उसके बल से तू केवल ज्ञान ले सकता है। इतना तेरे पास शुद्ध ज्ञान अभी मौजूद है। केवल ज्ञान प्राप्त करने की ताकत तेरे शुद्ध ज्ञान में मौजूद है अभी। यानी सम्यक तो हो सकता है ना, सम्यक तो हो गया, सम्यक तो होगा तो ही केवल ज्ञान होगा। तो ऐसा शुद्ध ज्ञान सभी संगी पंचेंद्री जीवों के पास होता है, और तू संगी पंचेंद्री है, इसलिए तुझे पुरुषार्थ करना चाहिए सम्यक की प्राप्ति का, क्योंकि तेरे पास वो खजाना पड़ा हुआ है। अपने खजाने को खोजना खुद को है। कहाँ पड़ा है? अपने पास पड़ा है, अपने पास देखना है। खोलो बस। लोकर्स में पड़ा है, आपका ही तो माल है, आप लोकर्स खोलो तो सही। लोकर्स खोल नहीं रहे हो, दुखी और मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब आप पहनते नहीं तो हम क्या करें? लोकर्स में रख रखा तो हम क्या करें? आपके पास चीज़ पड़ी है, हम पहनते हैं ना, आप पहनते नहीं हो, अंतर ये है। पर आप भी कम नहीं, मैं कम भी नहीं। तो ऐसे ज्ञानी अपने ज्ञान का जो जिसको क्या प्रकट कर रहा है और तुम कर नहीं रहे हो, है तो तुम्हारे पास भी है तो, पर तुम जबरदस्ती दिन दुखी बन रहे हो, तो हम क्या करें उसके लिए? तो आचार्य महाराज यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई तू तेरे ज्ञान की कीमत समझ, तेरी ज्ञान का क्या वैभव है, उस वैभव को समझ कर तू उसको प्रकट कर। से चर्चा आगे चलेगी, कल पढ़ लेंगे।